नाउ क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो इसमें पहला हम जो पढ़ते हैं एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? तो 1, 3, 6, 10 एंड 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए जैसे 1 है तो हमने एक 1 जो है ये 1 सर्कल बना दिया। इसी तरह यहाँ 3 नंबर है तो हमने ये 3 सर्कल इस प्रकार लिया कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही 6 नंबर है तो हमने 6 सर्कल्स ले लिए, 6 डॉट ले लिए और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्म है। 10 है तो यहाँ 4, 3, 2, 1 इस पैटर्न में हम बनाते हैं। इसी तरह 15 है, यानी ये सब नंबर्स जो है एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाते हैं। तो इसलिए इन नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। हमारा टॉपिक है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। इफ वी ऐड दीज ट्रायंगुलर नंबर्स, यू कैन सी नाउ इफ वी ऐड दीज 2 consecutive ट्रायंगुलर नंबर्स वी फाइंड ए स्क्वायर नंबर। यदि जैसे 1 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 4 होता है। तो 4 एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। इसी तरह 3 और 6 को हम ऐड करते हैं तो हमको 9 प्राप्त होता है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर है। ऐसे ही 6 + 10 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए पैटर्न, ये 3 जो है ये बॉक्स में दिखाया गया ये 3 है और ये जो रेड कलर्स दिखाया गया वो 1 है। तो 3 + 1 4 हो गया जो कि एक स्क्वायर बना रहे हैं। देख रहे हैं स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह यहाँ भी ये जो बॉक्स में लिखा गया है ये 6 डॉट्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये 3 डॉट जो है रेड बनाए गए हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, यानी ये स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही 6 + 10 ये बॉक्स में जो है 10 डॉट्स हैं और जो अदर हैं वो 6 डॉट हैं। तो इसको हम ऐड किए तो यह एक स्क्वायर बन गया जो कि 16 है और ये 4 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर को 2 consecutive ट्रायंगुलर नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमको एक स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। अब दूसरा जो इसमें हमको देखना है तो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर 2 स्क्वायर्स नंबर्स। तो जैसे हम कहते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हम यह देखना चाहते हैं कि 1 और 4 जो कि 2 स्क्वायर नंबर है तो इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो 2 और 3 जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी इनकी संख्या 2 है। इसी तरफ हम 2 का स्क्वायर यानी 4 और 9 के बीच में देखें तो कितने नंबर? तो 5, 6, 7, 8 यानी इनकी संख्या है 4। इसी तरह 9 और 16 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं इनकी संख्या है 6। ऐसे ही 16 और 25 के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं उनकी संख्या 8 है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि 1 और 2 का जो स्क्वायर है तो यदि 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 नंबर्स आएंगे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच। इसी तरह से 2 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है तो 2 में हम 2 को 2 गुना कर दें, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा। यानी इनके बीच में 4 और 9 के बीच 4 जो है ये नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। इसी तरह से 3 और 4 के स्क्वायर के तो 3 का 2 गुना कर दीजिए यानी 6 नंबर्स आएंगे इन 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच। इसी तरह 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच तो 4 का 2 गुना कर दीजिए तो ये 8 नंबर्स आएंगे। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ n स्क्वायर एंड n + 1 स्क्वायर आर 2 स्क्वायर नंबर्स देन देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन देम। तो जैसा कि एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो रहा है, मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं तो 1 का 2 गुना कर दीजिए 2 होगा। 2 और 3 लेते हैं तो 2 का 2 टाइम्स कर दीजिए 4 होगा। 3 और 4 लेते हैं तो 3 का 2 टाइम्स कर दीजिए 6 होगा। 4 और 5 लेते हैं 4 का 2 टाइम्स कर दीजिए, ठीक। तो इसी तरह से यदि n स्क्वायर और n + 1 स्क्वायर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो इसके बीच में 2n जो है नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड होंगे। ऐसे ही तीसरा इसका टॉपिक लेते हैं एडिंग ऑड नंबर्स। यदि हम ऑड नंबर्स को ऐड करें, क्रमशः कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें
तो हमको क्या मिलता है। तो इसके लिए देखिए यदि 1 लिए हैं जो कि पहला ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर, तो 1 है तो इसका 1 है होगा। 1 + 3, 1 और 3 दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो इसको ऐड करते हैं तो हमको 4 मिलता है। इसी तरह अब 3 नंबर ले लीजिए, 1 + 3 + 5, तो हमको 9 मिलता है जो कि 3 का स्क्वायर है। 4 ऑड नंबर लेते हैं क्रम से, तो हमको 16 मिलता है जो कि 4 का स्क्वायर है। इसी तरह 5 ऑड नंबर लेते हैं तो हमको 25 मिलता है जो कि 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम जितनी भी संख्या में हम ऑड नंबर लेंगे और उनको ऐड करते हैं तो हमको उस नंबर का स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे 6 ऑड नंबर ले तो होगा हमारा 36 होगा, 7 ऑड नंबर ले लें तो होगा जो है 749 होगा। अगला इसमें पॉइंट है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5। ठीक है, ऐसे ही हम 5 स्क्वायर लेते हैं तो 5 स्क्वायर होगा 25, 25 को हम लिख सकते हैं 12 + 13। ऐसा ही दूसरा नंबर लेते हैं 7 स्क्वायर जो कि 49 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 24 + 25। तो यहाँ आप ये नंबर्स देख रहे हैं, ये क्रमशः एक कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 4 और 5 एक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। इसी तरह 12 और 13, 24 और 25। अब ये हम कैसे तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में, तो इसको ऐसे आप देखिए, जैसे जो 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 स्क्वायर -1/2 कर दीजिए, तो 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 - 1 8 होगा, 8/2 करेंगे 4 है। इसी तरह जो 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर +1/2। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 है। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। 12 है तो 5 का स्क्वायर -1/2, 5 का स्क्वायर -1/2। इसी तरह 5 का स्क्वायर +1/2। तो ऐसे आप तोड़ सकते हैं। ऐसे ही और कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, तो इसको लिख सकते हैं 40 + 41। ठीक है, और भी नंबर्स आप लिख सकते हैं। नाम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे 11 और 13 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 143। इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर जो कि 144 होगा -1। अब 12 का स्क्वायर -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 - 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 12 + 1। यानी हमारा जो ये पैटर्न होगा 11 × 13 = वी कैन राइट 12 - 1 एंड 12 + 1। ठीक है, इसी तरह दूसरा, या इसको हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर -1। इसी तरह यदि हम ले 13 एंड 15, 13 एंड 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 - 1 जो कि 13 होगा, और दूसरा होगा 14 + 1 जो कि 15 होगा। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 14 स्क्वायर -1। ठीक है, 14, यानी इसका यदि मल्टीप्लाई आप फाइंड करना चाहते हैं तो 13 और 15 के बीच में क्या आता है, 14 आता है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 को माइनस कर दीजिए। इसी तरह से और भी लेते हैं, जैसे 13 एंड 15 ये हो गया है, 29 एंड 31 से 29 × 31, तो 29 को हम लिख सकते हैं 30 - 1 और 31 को लिख सकते हैं 30 + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 स्क्वायर -1, यानी इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 -1, या ये हो गया 899। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका आंसर 899 आएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं 44 × 46, 44 × 46,
ये दोनों जो है ऑड इवन नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। इसको हम लिख सकते हैं 45 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 1, तो हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 1। अब 45 का स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 2000, तो रहेगा 2025 माइनस 1 2024। तो इस प्रकार कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हम ले लें जो कि या तो ऑड हो या दोनों इवन हो, तो उसको हम इस पैटर्न से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ और भी पैटर्न स्क्वायर नंबर्स के देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह 11 का स्क्वायर करना हो तो 121 ये आएगा। इसी तरह 111 का स्क्वायर करना है 111, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इतना आएगा 12,321। ऐसे ही 1111 का स्क्वायर करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 2 1 1। तो देखिए ये एक निश्चित पैटर्न फॉर्म हुआ है। हमको 11,111 का स्क्वायर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 3 2 1। ऐसे ही इधर भी लिख दीजिए 4 3 2 1। इसी तरह इस प्रोसेस को और भी आगे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक पैटर्न निश्चित आप पैटर्न देख रहे हैं। एक और पैटर्न देख सकते हैं 7 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 49। 67 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 449। इसी तरह 667 का स्क्वायर होगा 4449। ऐसे ही 6667 का होगा 44449। 66,667 का होगा 44444 एंड 9। तो यह भी एक पैटर्न है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा पैटर्न है। तो ये सभी जो भी पैटर्न आप देख रहे हैं ये स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न है, ठीक है। ये सभी स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न है। इसके बाद 6.1 हम लोग स्टडी करेंगे।